इस्लामाबाद में फितनल ख़वारिज का बुज़दिलाना वार, तरलाई की मस्जिद में खुदकुश धमाका। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक शहादतों की तादाद 40 हो गई, 169 अफराद ज़ख्मी, 22 मैयतें वुरसा के हवाले कर दी गईं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक खुदकुश बमबार की शनाख्त कर ली गई है। खुदकुश बमबार मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान का सफ़र कर चुका था। रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर तफरीक का खात्मा करना होगा। नौजवान नस्ल दुनिया में मुस्बत तब्दीली के लिए किरदार अदा करे, अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वाशिंगटन में यंग लीडर्स के इस्तकबालिये से खिताब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुदकुश धमाके पर दुख और अफसोस का इजहार। अपने पैगामात में कहा कि बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की दहशत गर्दी के वाक़ये की शदीद मज़म्मत। कहा कि अब वक्त आ गया है कि हर दहशत गर्द जहाँ भी हो वासिल जहन्नुम किया जाए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की भी इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि इबादतगाह पर हमला बुज़दिलाना और इंसानियत सोच जुर्म है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी मज़म्मत। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने भी धमाके की शदीद मज़म्मत की। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की इस्लामाबाद दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। अपने पैगाम में कहा कि जुमे की नमाज के दौरान दहशतगर्द हमला इंसानियत के खिलाफ घिनौना जुर्म है। पाकिस्तानी अवाम के गम में बराबर के शरीक हैं। दहशतगर्द हमले में शहीद होने वालों के अहले खाना से दिली ताज़ियत करते हैं। ईरानी हुकूमत और अवाम की जानिब से पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात में इजाफा खुशाइन करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा कि बाहमी तिजारती हजम $2 अरब तक ले जाने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान के टेक्सटाइल बरामद कुनंदगान उज़्बेकिस्तान में प्लांट्स लगाने के ख्वाहां हैं। सदर उज़्बेक मिर्ज़ायोफ कहते हैं कि पाक उज़्बेक ताल्लुकात कसीरुल जहाती शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। मुआहिदों पर अमल दरामद से बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तानी ताजिरों को 10 साल के लिए टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाएगा। उधर उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ को आला तरीन एजाज़ निशान पाकिस्तान अता कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने उज़्बेक सदर को निशान पाकिस्तान से नवाजा। आज लाहौर में पतंगे नहीं खुशियां उड़ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पैगाम में कहा कि 25 साल बाद लाहौर के आसमान पर पतंगे वापस आ गई हैं। हम सब खुशियों का जश्न जिम्मेदारी के साथ मनाएं। शहरी हिफाजती SOPs पर अमल करें। इस बसंत को सबके लिए महफूज बनाएं। पतंगबाजी के लिए धाती तार और चरखी का इस्तेमाल गैर कानूनी है। बाइक और मोटरसाइकिल रिक्शे पर सेफ्टी रॉड नागुज़ीर हैं। सिविल एविएशन एरियाज में पतंगबाजी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बसंत के मौके पर अवाम की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम किया गया। दुकानदारों से अपील है कि दुकानदार बच्चों को डोर और पतंगे महंगी ना बेचें। खुशी के हर लम्हे में अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी शरीक करें। PTI के एहतजाज की कॉल उनके अपने लोगों ने ही मुस्तरद कर दी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि तमाम लोग बसंत की खुशियां मनाने में मसरूफ़ हैं। बसंत पर कोई सियासी तौर पर तकसीम नहीं, लोगों में खुशी है कि हमने खुशियां मनाई हैं। लोग भूल गए हैं कि किसी का किसी पार्टी से कोई ताल्लुक है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की बसंत पर शहरियों से जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की अपील। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहरी जिम्मेदारी से कानून की पासदारी करें, अपनी और दूसरों की हिफाजत यकीनी बनाएं।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। पीटीआई वफ्द ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी दरख्वास्त पेश कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को याद दहानी कराने के लिए याददाश्त पेश की। चाहते हैं बानी पीटीआई से फैमिली डॉक्टर की मुलाकात करवाई जाए। बानी पीटीआई का मामला संजीदा है। पहले बोला इलाज नहीं हुआ, फिर तस्लीम कर लिया, मगर दस्तावेज नहीं दी। अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं बानी पीटीआई कैदी हैं, उनको हुकूक नहीं दिए जा रहे। खैबर पख्तूनख्वा में फितनाल खवारिज के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 24 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक जिला और अगजई में खुफिया इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज जहन्नुम हासिल कर दिए। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 10 खवारिज मारे गए। बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और वज़ीर आला बलोचिस्तान के भाई मीर आफ्ताब बुगटी की कोशिशें कामयाब। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी, लूट मार और दीगर जुराइम पेशा नासर के गिरोह का रियासत पाकिस्तान के सामने सरेंडर। मिराग खान चक्रानी ने 25 साथियों समेत हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वाला गिरोह माजी में डकैती और भत्ताखोरी की वारदातों में मुलव्विस रहा। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी जमा कराया। मिराग खान चक्रानी का शिद्दत पसंद अनासर के खिलाफ चक्रानी अमन फोर्स में शमूलियत का भी ऐलान। अमेरिका का बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों पर पाकिस्तान से मुकम्मल इजहार यकजहती। दहशतगर्द हमलों के बाद पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान। अमरीकी महकमा खारजा के ब्यूरो बराए जनूबी व वस्ती एशियाई अमूर ने एक्स पैगाम में कहा कि बलोच लिबरेशन आर्मी एक नामजद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने की हिमायत करते हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात मस्कत में जारी। ईरानी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कर रहे हैं। अमरीकी वफ्द में स्टीव विटकॉफ, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर शरीफ, दोनों ममालिक के दरमियान ओमान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। व्हाइट हाउस ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा कि ट्रंप सबसे ताकतवर फौज के कमांडर इन चीफ हैं, वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जानिब ईरान ने जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। अमरीका की अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का कल से आगाज। शायकीन क्रिकेट चौको छक्कों की बरसात देखने को बेताब। पहली बार 20 टीमें मेगा इवेंट में शामिल। तमाम टीमें वर्ल्ड कप जीतने के लिए पुरअज़्म। पहले रोज पाकिस्तान अपना इफ्तिताही मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। उधर ICC का T20 वर्ल्ड कप के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान। कमेंट्री पैनल में पाकिस्तान के 4 नाम वसीम अकरम, वकार यूनुस, बाजिद खान और रमीज राजा शामिल। बेबाक सहाफत और एतमाद के शानदार 11 साल मुकम्मल। बाखबर बावसूख 92 न्यूज़ 11 बरस का हो गया। पाकिस्तान के पहले HD+ न्यूज़ चैनल 92 न्यूज़ ने 6 फरवरी 2015 को सच्चाई, एतमाद और बेबाक सहाफत के सफ़र का आगाज़ किया। सच्चाई की राह छूटी, ना सबसे पहले खबर देने की रवायत टूटी। सहाफती इक़दार और इखलाकी मयार की मुकम्मल पासदारी 11 साल से जारी। सियासत, अवामी मसाइल, खेल, कारोबार और दुनिया भर के अहम वाक़यात, हालाते हाज़रा पर तहलका खेज़ प्रोग्राम, तज़्किये बेलौग, कई राज के पर्दे चाक किए। 92 न्यूज़ ने सब दिखाया, खबर का हर जाविया नाजरीन तक पहुंचाया। सच्चाई की राह और सहाफती उसूलों पर कारबन 92 न्यूज़ आज अवाम की पहली तरजीह बन चुका। और T20 वर्ल्ड कप के लिए 92 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन शुरू होते ही छा गई। जानदार और बेलाग तबसरे और तज्ज़िये अवाम को भाए। साबिक क्रिकेटर मोहसिन हसन खान बोले, खेल में सियासत भारत लाया, पाकिस्तान ने बहुत तहम्मुल दिखाया, अब ऐसा नहीं चलेगा। भारत से ना खेलने का फैसला बाइसे मुसर्रत है। साबिक क्रिकेटर PJ मीर ने कहा, पाकिस्तान और भारत का मैच ना होना भारतीयों के लिए बड़ा धचका है। नासिर हुसैन ने ठीक कहा कि भारत क्रिकेट को तकसीम कर रहा है। पाकिस्तान की यकजहती से बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात मजबूत होंगे।
यहाँ पर आगाह करें कि लाहौर में बसंत की तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने लिबर्टी चौक पर बसंत मेगा शो भी मनसूख करने का ऐलान कर दिया है। कहती हैं कौम ख़वारिज और उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो, दहशत गर्दों पर कोई रहम नहीं होगा, अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। आगाह करेंगे कि लाहौर में बसंत की तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने लिबर्टी चौक पर बसंत मेगा शो भी मनसूख करने का ऐलान कर दिया है। कहती हैं कौम ख़वारिज और उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हों, दहशत गर्दों पर कोई रहम नहीं होगा, अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं।